Good afternoon, students. Computer period has been started. Now today, in this video, we are going about to discuss device driver. Device driver are the bits of code or programmings that allow hardware such as sound card, video cards, USB port, and basically all the components that make a computer's work, communicate and interface with the operating system. Software and hardware and other hardware attached to the computer. बेटे डिवाइस ड्राइवर जो क्या आर द बिट्स ऑफ कोड ऑफ प्रोग्रामिंग्स. बेसिकली हम इसे एक सिंपल लैंग्वेज में या एक एग्जांपल्स के तौर पे हम तुम्हें ये बता सकते हैं बेटा कि डिवाइस ड्राइवर का हम यूज़ क्यों करते हैं. डिवाइस ड्राइवर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है. ये क्या करता है, ये जैसे अभी हम लोगों ने असेंबलर और कंपाइलर और पढ़ा था लैंग्वेज प्रोसेसर में, बिल्कुल वैसे ही भी ये भी करता है. बट ये जो भी हम अपने कंप्यूटर में हार्डवेयर अटैच करते हैं, जैसे हमने साउंड कार्ड किया, वीडियो कार्ड किया, हाँ, जब हम इस टाइप के हार्डवेयर्स लेते हैं तो सारे हार्डवेयर्स के प्रोग्राम्स लिखकर सिस्टम पर जाना पॉसिबल नहीं होता. तो उसके लिए हम लोग डिवाइस ड्राइवर लेते हैं, अपने सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं. जैसे ही हम अपनी उन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या करता है, वो उसके लैंग्वेज को सुनता है, समझता है और फिर हमें ट्रांसलेट करके उसको आंसरिंग करता है. अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं है तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसलेशन में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि हम उसे जिस फॉर्म में देंगे मशीन उसे उस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर पाती है. और मशीन की भी लैंग्वेज हमें समझने के लिए डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है. नाउ स्टार्ट द डेफिनेशन. अ डिवाइस ड्राइवर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोग्राम. मैंने अभी आपको बताया था कि स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक हार्डवेयर. वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस को अटैच टू द कंप्यूटर, अटैच कंप्यूटर में है. डिवाइस ड्राइवर आर द इनिशियल्स ऑफ द फॉर द कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली. इसके होने से क्या होता है, प्रॉपर हमारा वर्क कंप्यूटर पे चलता रहता है. पर्पस क्या है इसका, द डिवाइस ड्राइवर आर फाइल लेट्स द कंप्यूटर नो द फिगरेशंस and specifications for the certain hardware device. Some examples device that needs drivers and hardware drives. DVD drivers and PCI card. Without the drivers file, a computer will be unable to communicate with the drives. मैंने भी आपको बताया था DVD ड्राइवर्स. DVD अगर आपने DVD लगाया तो उसके लिए DVD ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि DVD ड्राइवर क्या करेगा, वो उसको रीड करेगा. रीड करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास मशीन के पास ट्रांसफ़र करेगा, फिर वहाँ से उसको कम्युनिकेट प्रोसेसिंग करके एग्जीक्यूट करने के बाद वो आपको आउटपुट देगा. इसलिए डिवाइस ड्राइवर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे सिस्टम के लिए, वर्क को ईज़िली करने के लिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. Next point, BIOS. B for basic, E for I for input, O for output, S for system. Basic input output system is a program personal computers microprocessor used to get a computer. System started after you turn it on. It also managed data flow between the computer's operating systems and attached devices such as the hardware, hard disk, video adapter, keyboard, mouse and printer. BIOS is an internal part of your computer and comes with it when you bring it home. BIOS is a program that is made accessible to the microprocessor on an erasable programmable read-only memory chip. When you turn on your computer, the microprocessor passes control to the BIOS program
which is always located at the same place on EPROM. When BIOS boots up your computer, it first determines whether all of your attachments are in place of operational, and then it loads the operating system into your computer's random access memory from your hard disk. Thank you, class.